हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास इंग्लिश की 4th यूनिट स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द विनर। विनर मतलब जीतने वाला, हिंदी में जिसे हम विजेता कहते हैं। तो देखते हैं चैप्टर में कौन है विनर, लेकिन उससे पहले कुछ एक्टिविटीज हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। फर्स्ट इज लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? सो बच्चे खेल रहे हैं। आंसर आप लिखेंगे दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग। आंसर नंबर ए, दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ये बच्चे खेल रहे हैं। नेक्स्ट इज वेयर डू यू थिंक दे आर। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं ये कहाँ है? सो इसमें आप देखेंगे नीचे ग्रीनरी है, इधर कुछ फ्लावर्स भी है, कुछ ट्रीज हैं। सो ये शायद से किसी गार्डन में है। सो आई थिंक दे आर, मुझे लगता है दे आर इन अ गार्डन, कि ये किसी गार्डन में है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे। ये दिन का कौन सा टाइम है? सो टाइम आप पता लगा सकते हैं इनकी शैडो से। इस तरह शैडो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में बनती है। अब थोड़ा अगर हम सोचे, बच्चे मॉर्निंग में जनरली गार्डन में खेलने नहीं जाते, मॉर्निंग वॉक के लिए वो जा सकते हैं, तो ये शायद से इवनिंग टाइम है। तो इट इज इवनिंग टाइम। आंसर नंबर सी, इट इज इवनिंग टाइम। ओके, दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, आई थिंक दे आर इन अ गार्डन एंड इट इज इवनिंग टाइम। ओके, नेक्स्ट। नाउ डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। यू मे बिगिन योर सेंटेंस विद। आप अपना सेंटेंस कैसे शुरू कर सकते हैं? आई गो टू, आई प्ले विद, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ इसके साथ। द प्लेस आई गो टू फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए मैं जिस जगह जाता हूँ उसका नाम आ जाएगा आई लाइक प्लेइंग, मैं ये खेलना पसंद करता हूँ। समटाइम्स आई कम बैक, कभी कभी मैं वापस आता हूँ, इस तरह से। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट इज व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद आप कब खेलने जाते हैं? स्कूल से आने के बाद आप थोड़ा रेस्ट करते होंगे, होमवर्क करते होंगे अपना, फिर इवनिंग में खेलने जाते होंगे। तो आंसर आप लिख सकते हैं, आंसर नंबर ए, आई गो टू प्ले इन द इवनिंग, मैं इवनिंग में खेलने जाता हूँ। आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क, अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद। आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क। नेक्स्ट, नाउ हु डू यू प्ले विद। आप किन के साथ खेलते हैं? आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजन्स के साथ, आपका कोई भाई है, ब्रदर सिस्टर, उसके साथ, अपने नेबर्स के साथ खेलते होंगे। तो आप लिखेंगे आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलता हूँ। अगर आपका कोई भाई है, कोई बहन है, वो भी लिख सकते हैं माई सिस्टर, मेरी बहन के साथ, एंड माई नेबर्स, और मेरे नेबर्स के साथ। ओके, नेक्स्ट इज वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग। इवनिंग में आप कहाँ खेलने जाते हैं? तो आपके घर के आसपास कोई पार्क हो, कोई गार्डन हो, और या कोई प्ले ग्राउंड हो आपकी कॉलोनी में, वो आप लिख सकते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर सी, आई गो टू प्ले, आई गो टू द प्ले ग्राउंड इन आर कॉलोनी, या फिर आई गो टू द पार्क नियर माई कॉलोनी, जैसे भी आप लिखें, पार्क और प्ले ग्राउंड। ओके, आपका कोई डिफरेंट आंसर भी हो सकता है, अगर आप कहीं और जाते हैं तो वो भी इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग। आपको कौन से गेम्स खेलना पसंद है? तो आप लिखेंगे आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है, और फिर सभी गेम्स के नाम। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। कबड्डी खेलना पसंद है। देन बैडमिंटन खेलना पसंद है, कबड्डी, बैडमिंटन, हाइड एंड सीक खेलना पसंद है, एंड
हाइड एंड सीक। ओके, ये गेम्स के नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। व्हेन डू यू कम बैक होम, आप घर कब वापस आते हैं? सो आप डार्क से पहले, अंधेरा होने से पहले आ जाते हैं, या टाइम भी आप लिख सकते हैं, आई कम बैक होम, आई कम बैक होम बिफोर इट गेट्स डार्क, बैक होम बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले मैं वापस आ जाता हूँ, या फिर आई कम बैक होम अराउंड, मैं घर वापस आता हूँ अराउंड 7 PM, शाम को 7 बजे। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, सो नाउ लेट अस रीड। एक बार पहले रीड कर लेते हैं, फिर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और जो मीनिंग है उसको समझेंगे। इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक in our neighbor's field. We run so fast I can't even catch my breath. When blue dark turns to black, cold grass aches our feet, trees creep close, game's over, night wins. ओके, एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्रीप। क्रीप मतलब होता है धीरे चलना, चलना, क्रीप करना। नेक्स्ट, एक मतलब होता है दर्द। ओके, नाउ नेबर्स यानी कि पड़ोसी, एंड क्रीक बोलते हैं एक जो छोटी नदी होती है, स्ट्रीम जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं धारा। ओके, अ स्मॉल रिवर। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन में बस एक ही वर्ड आपको गिवन है, इवनिंग्स, यानी कि अभी कौन सा टाइम है डे का? ये इवनिंग टाइम है। जो एक्टिविटीज हो रही है वो शाम को हो रही हैं। सो इवनिंग में वी प्ले बॉल, हम बॉल खेलते हैं। नेक्स्ट टू द क्रीक, नेक्स्ट टू मतलब नियर टू, नियर यानी कि पास, एक क्रीक के पास, एक छोटी नदी के पास। ये देखो पिक्चर में आपको गिवन है, इवनिंग टाइम है, वी प्ले बॉल, हम बॉल खेलते हैं, नेक्स्ट टू अ क्रीक, ये क्रीक आपको दिख रही होगी बैकग्राउंड में, एक स्मॉल रिवर है। ओके, ब्लू कलर से शो किया गया है। इन आर नेबर्स फील्ड, हमारे पड़ोसी के फील्ड पर। इवनिंग टाइम में हम बॉल खेलते हैं एक क्रीक के, एक छोटी नदी के पास में, हमारे पड़ोसी के फील्ड में। वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज दौड़ते हैं। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। अब देखो ये इस तरह से क्यों लिखा है, आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, एक लाइन में भी हो सकता था, लेकिन जब आप तेज दौड़ते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद बोलने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि सांस आपकी फूल जाती है, इसी तरह से थोड़ा पॉज लेके आप बोलते हैं, आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। कैच माई ब्रेथ मतलब सांस लेना, तो मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, इतना फास्ट हम दौड़ते हैं। सो इवनिंग टाइम में हम बॉल खेलते हैं क्रीक के पास में, हमारे नेबर के फील्ड में, हम इतना तेज दौड़ते हैं कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। When blue dark turns to black, जब ये ब्लू डार्क होता है, ब्लैक में टर्न हो जाता है, बदल जाता है, किसकी बात की गई है? स्काई की, आसमान की बात की गई है। आसमान का डार्क ब्लू कलर जब ब्लैक हो जाता है। कोल्ड ग्रास एक्स आर फीट, देखा होगा आपने जनरली, जैसे जैसे शाम होती रहती है, सूरज ढलता है तो ठंड बढ़ती रहती है। जो कोल्ड ग्रास है, पैरों के नीचे बच्चे बेयरफुट दौड़ रहे थे ग्रास के ऊपर, अभी ग्रास ठंडा हो गया है, जिसकी वजह से हमारे जो फीट है, पैर है, वो एक कर रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। ट्रीज क्रीप क्लोज, अंधेरा जैसे होने लगता है तो हमें लगता है, छोटी छोटी चीज़ों से भी हम डरने लगते हैं, लगता है कि जो ट्रीज है वो क्रीप करके धीरे से चल के पास आ रहे हैं। गेम्स ओवर, अब गेम ओवर हो गया। नाइट विंस, और जीता कौन इसमें? रात जीती, क्योंकि बच्चों को उनका खेल बंद करना पड़ा। ओके, इवनिंग टाइम पर गेम शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे रात हुई, और रात में बच्चों ने गिव अप कर दिया, क्योंकि उनके पैरों में दर्द होने लगा। ट्रीज उनको ऐसे लगे कि वो क्रीप करके पास आ रहे हैं, तो गेम ओवर हो गया और रात जीत गई। ओके, इनकी राइटर है जॉर्जिया हर्ड। एक बार फिर से देख लेते हैं। इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आर नेबर्स फील्ड,
वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ. When blue dark turns to black, cold grass aches our feet, trees creep close, game's over, night wins. चलिए, ये बहुत कम है ये, तो क्वेश्चन आंसर्स भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस. रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम. पोएम से इन लाइन्स को रीड करिए. राइट द मीनिंग ऑफ द लाइन्स बाय आइडेंटिफाइंग द वर्ड और एक्सप्रेशन इन देम. अब उनका मीनिंग क्या है वो आपको लिखना है. उनमें जो वर्ड्स आए हैं, एक्सप्रेशंस आए हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके पहचान कर. लाइन्स फ्रॉम द पोम भी इसको बोलते हैं, पोएम भी बोलते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है. फर्स्ट लाइन है नेक्स्ट टू द क्रीक. आपका क्ल्यू ये है अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर. एक छोटी सी बॉडी ऑफ वाटर, क्रीक को हम बोलते हैं. तो नेक्स्ट टू द क्रीक का मतलब है, नेक्स्ट टू हमने देखा था, इसका मतलब होता है नियर, मतलब पास में. सो नियर अ स्मॉल रिवर. नेक्स्ट टू द क्रीक का मतलब होगा छोटी नदी के पास. आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ. मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ. क्यों ये है द चाइल्ड हैज़ बीन रनिंग. बच्चा इस टाइम पर दौड़ रहा था. आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ का मतलब है आई फील ब्रेथलेस. मैं जैसे सांस नहीं आती वैसा फील कर रही हूँ, सांस फूलना जिसको बोलते हैं. सो इसका मतलब है आई फील ब्रेथलेस. नेक्स्ट, When blue darks turns to black. जब ब्लू और डार्क होता है और ब्लैक बन जाता है. क्लू है कि द कलर ऑफ द स्काई चेंज फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक. आसमान का जो रंग है वो ब्लू से ब्लैक हो गया है. वॉट टाइम इज इट. इट इज़, ये कौन सा टाइम है. वॉट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है. मतलब कि जो आसमान है वो मतलब शाम से अभी रात हो गई है. द स्काई इज चेंजिंग फ्रॉम इवनिंग टू नाइट. इवनिंग में स्काई का कलर डार्क ब्लू था और रात होते होते इवनिंग टू नाइट वो डार्क हो गया है, ब्लैक हो गया है. नाउ ट्रीज क्रीप क्लोज. ट्रीज जो है वो क्रीप करके चल के पास आ रहे हैं. क्लू है इट इज़ इवनिंग टाइम. अभी इवनिंग टाइम है. वाई डू यू थिंक द ट्रीज सीम क्लोज. ट्रीज पास क्यों लगते हैं. क्योंकि डार्क हो गया है, अंधेरा हो गया है, तो ऐसा लगता है कि पेड़ जो है वो हमारे अब ज़्यादा पास आ गए हैं, क्योंकि वो कितनी डिस्टेंस पर है उनको हम वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते. सो ट्रीज क्रीप क्लोज का मतलब है इट गेट्स डार्कर. अभी और अंधेरा डार्क होने लगा है. एंड डार्कर द ट्रीज सीम्स. पेड़ ऐसे लगते हैं. ट्रीज सीम टू कम क्लोजर. ऐसा लगता है कि पेड़ और हमारे पास आ गए हैं. एग्जैक्ट कितनी डिस्टेंस पर है वो हमें आइडिया नहीं होता. ओके, बिकॉज ऑफ द फेडिंग लाइट. ये मीनिंग है इन जो सेंटेंसेस हैं उनका, लाइन्स का. नेक्स्ट टू द क्रीक मतलब नियर अ स्मॉल रिवर. आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ मतलब आई फील ब्रेथलेस. व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक मतलब द स्काई इज चेंजिंग फ्रॉम इवनिंग टू नाइट. And trees creep close मतलब it gets darker. The trees seem to come closer. Now read the poem. पोम को हम रीड कर चुके हैं. Complete the following based on the poem. पोम के बेसिस पर कंप्लीट करिए. The children play blank. बच्चे बॉल खेलते हैं. The children play ball in the blank in the neighbor's blank. The children play ball in the field. प्ले बॉल इन द इवनिंग. इन द इवनिंग शाम को. इन द नेबर्स फील्ड. नेबर के फील्ड पर. दे रन सो फास्ट. वो इतना तेज दौड़ते हैं. दैट दे रन आउट ऑफ ब्रेथ. सांस ही उनको नहीं आ रही है. दे कॉन्टिन्यू टू प्ले टिल द इवनिंग. जब तक शाम नहीं होती वे खेलते रहते हैं. व्हेन द ब्लू स्काई टर्न्स. जब ब्लू स्काई क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, टर्न्स ब्लैक. एंड द ट्रीज आर नॉट क्लियरली विजिबल. और पेड़ उनको क्लियरली अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं. दे फील देयर फीट ब्लैंक. उनको उनके फीट पैर लगते हैं कि जैसे वो दर्द कर रहे हैं. फीट एकिंग. एक मतलब दर्द करना. नाउ दैट इट इज़ कोल्ड मतलब अब ठंड बढ़ गई है, ठंडा होने लगा है. फाइनली दे स्टॉप प्लेइंग. फाइनली वो खेलना बंद करते हैं. एंड गो होम एज इट इज़ नाइट.
और घर चले जाते हैं क्योंकि रात हो गई है। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन लाइन्स को रीड करिए और फिर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करिए। वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। हम इतना तेज दौड़ते हैं कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्पीकर नीड्स टू कैच हर ब्रेथ बिकॉज। जो स्पीकर है उसको जरूरत है अभी टू कैच हर ब्रेथ, कि वो अपनी ब्रेथ को कैच करे, सांस ले आराम से, क्यों वो आउट ऑफ ब्रेथ हो रही है, ब्रेथलेस हो रही है। एवरीवन डिसाइड्स टू वॉक। सबने डिसाइड किया है वॉक करने के लिए। ऑल द फ्रेंड्स विश टू गो होम। सभी बच्चों को घर जाना है। रनिंग फास्ट रिजल्ट्स इन बीइंग ब्रेथलेस। बहुत तेज दौड़ने की वजह से वो ब्रेथलेस हो गई है, इसलिए उसको जरूरत है टू कैच हर ब्रेथ। दे नीड टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नहीं, सी ऑप्शन सही है। इज द स्पीकर अलोन। क्या स्पीकर अकेला है? वाई डू यू से सो। आप ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों कह रहे हैं? तो स्पीकर अकेला नहीं है क्योंकि उसने क्या वर्ड यूज किया है? वी रन सो फास्ट। वी मतलब हम इतना तेज दौड़े, तो यानी कि आप लिखेंगे नो, द स्पीकर इज नॉट अलोन। सेकेंड का आंसर नो, द स्पीकर इज नॉट अलोन। और ऐसा क्यों है? बिकॉज द स्पीकर यूज्ड द वर्ड वी। द स्पीकर यूज्ड वी। ओके, इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट द स्पीकर इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ वो खेल रही है या फिर बच्चों के साथ, विद अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन्स टेल अस। अब लाइन्स में जो पैटर्न है उससे हमें क्या पता लगता है कि कुछ वर्ड साथ में लिखे हैं, दैट वी रन सो फास्ट दैट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। तो ये जो इस तरह से लिखा है एक एक वर्ड करके, इससे हमें क्या पता लगता है कि जब हम ब्रेथलेस होते हैं तो इसी तरीके से पॉज लेकर बोलते हैं। सो आप लिखेंगे द पैटर्न इन द लाइन्स टेल्स अस, द पैटर्न इन द लाइन्स टेल्स अस दैट द स्पीकर इज, जो बोल रहा है उसको, इज ब्रेथलेस। वो अभी ब्रेथलेस है, सांस उसे नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा रनिंग की वजह से। एंड पॉजिंग बिटवीन वर्ड्स, और वो वर्ड्स के बीच में पॉज ले रहा है। ठीक है, इसलिए एक एक वर्ड आपको गिवन है एक लाइन में। जिस तरह से पोएम लिखी गई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रिवाइज कर लेते हैं। स्पीकर को ज़रूरत है टू कैच हर ब्रेथ, क्योंकि फास्ट दौड़ने की वजह से वो ब्रेथलेस हो गई है। स्पीकर अकेली है क्या? नो, द स्पीकर इज नॉट अलोन। एंड वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज द स्पीकर यूज्ड वर्ड वी, क्योंकि उसने यूज किया है एक वर्ड वी। नाउ व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन्स टेल अस। लाइन्स में जो पैटर्न है, एक एक वर्ड लिखा गया है, ये पोएम में भी ऐसा ही है ऊपर। वो क्यों है? बिकॉज द स्पीकर इज ब्रेथलेस, स्पीकर ब्रेथलेस है, एंड पॉजिंग बिटवीन वर्ड्स, और वो वर्ड्स के बीच में इस तरह से आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ पॉज ले रही है। नेक्स्ट, अब कुछ और लाइन्स हैं। व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, जब डार्क ब्लू ब्लैक हो जाता है। कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट, ठंडा जो घास है उसकी वजह से हमारे पैरों में दर्द होता है। ट्रीज क्रीप क्लोज, ट्रीज क्रीप करके चल के पास आते हैं। गेम्स ओवर, गेम ओवर हो गया है। नाइट विंस, और जीता कौन है? नाइट। विनर कौन है? नाइट। गिव वन रीजन वाई द ग्रास इज कोल्ड, एक कारण बताइए कि क्यों घास ठंडा क्यों है। क्योंकि जब रात होती है धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे जाने लगता है, ठंड बढ़ने लगती है। सो आप आंसर लिखेंगे द ग्रास इज कोल्ड, घास ठंडी है, बिकॉज, चलो प्रॉपर आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 1, द ग्रास इज कोल्ड, ग्रास कोल्ड है बिकॉज इट इज़ नाइट, क्योंकि रात हो गई है। इट इज़ नाइट एंड द टेम्परेचर, रात में क्या होता है? टेम्परेचर गिर जाता है, कम हो जाता है। द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस सूटेबली, सही से सेंटेंस को कंप्लीट करिए। द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज, बच्चों के फीट, पैर एक कर रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि द ग्रास इज कोल्ड, क्योंकि घास ठंडी है। बिकॉज द ग्रास इज कोल्ड,
और कोल्ड ग्रास के ऊपर जब वो वॉक करेंगे बेयरफुट तो वो उनको अनकंफर्टेबल होगा। वाई डज नाइट विन, नाइट क्यों जीत गई? नाइट विन्स बिकॉज द, नाइट जीत गई क्योंकि टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड, यही सही है क्योंकि खेलने का टाइम अब खत्म हो गया है। बच्चों ने गिव अप कर दिया क्योंकि पैर दुखने लगे और अब ट्रीज लगने लगा कि पास आ गए हैं, ट्रीज उनको क्लियरली विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो हार गए, हार के उन्हें खेल बंद करना पड़ा, बच्चे थक गए। टाइम टू प्ले एट होम बिगिंस, नाइट फॉलोज डे, नो, बिकॉज टाइम टू प्ले हैज़ एंडेड, क्योंकि बच्चों का खेलने का टाइम रात ने खत्म कर दिया, तो मतलब रात जीत गई। ओके, चलिए नेक्स्ट। लेट अस लर्न, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल एंड सी व्हाट द पोएट हैज़ डन इन द पोएम द विनर। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है टेबल में, देखो पोएट ने क्या किया है इस पोएम में। I can't even catch my breath. This tells us that the children are really out of breath. ये हमें बताता है एक एक ऐसे लाइन लिखना कि बच्चे सच में आउट ऑफ ब्रेथ है, सांस उनको नहीं आ रही है। The pattern is used to highlight them being out of breath. ये पैटर्न इसलिए लिखा गया है ताकि पता लगे कि सच में वो आउट ऑफ ब्रेथ है। The leaves are falling, falling, falling. कई बार ऐसे भी हम लिखते हैं कि पत्तियां falling, falling, falling गिर रही है, मतलब एक एक पत्ती ऐसे गिर रही है, पत्तियों के गिरने के पैटर्न को दिखाने के लिए। उसने कहा नाइट विंस, द पोएट हैज यूज्ड ह्यूमन क्वालिटीज फॉर इनएनिमेटेड थिंग्स। पोएट ने यहाँ पर कुछ ह्यूमन क्वालिटीज को यूज किया है। जीतना ये ह्यूमन क्वालिटीज हैं क्योंकि वही खेलते हैं, ट्रीज या फिर डे या नाइट ये खेलते नहीं है, लेकिन कहा गया रात जीत गई, तो यहाँ पर रात एक इनएनिमेट थिंग है। इनएनिमेट बोलते हैं जो जिंदा नहीं है, हिंदी में निर्जीव जिनको बोलते हैं। तो जब हम कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं है उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ के जैसे दिखाते हैं, उनको उसको हम बोलते हैं द नाइट हैज़ बीन शोन एज विनिंग, नाइट को जीतते हुए दिखाया गया है। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे द सन प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, अगर कोई कहे सूरज बादलों के साथ लुका छिपी खेल रहा है, हाइड एंड सीक खेल रहा है। हाइड एंड सीक ह्यूमंस खेलते हैं, लेकिन सन और क्लाउड्स दोनों ही इनएनिमेट थिंग्स हैं, निर्जीव चीज़ें हैं। अगर उनके लिए कहा गया है कि वो कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन क्वालिटीज़ शो करते हैं, कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन फॉर बोथ। अभी दोनों के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। यूज़ योर इमेजिनेशन व्हेन क्रिएटिंग दीज एग्जाम्पल्स, अपनी खुद की इमेजिनेशन यूज़ करिए जब वो एग्जाम्पल्स आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे लीव्स आर फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, आप रेन के लिए लिख सकते हैं द रेन केप्ट, बारिश गिरती रही, केप्ट फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, जैसे बारिश गिरती है उस तरह से एक एक लाइन में। देन पर्सोनिफिकेशन, कोई इनएनिमेट थिंग, निर्जीव चीज़ जो जैसे यहाँ पर सन हाइड एंड सीक खेल रहा था क्लाउड के साथ, आप लिख सकते हैं द मून स्माइल्ड एट मी, चांद ने मेरी तरफ स्माइल किया। अब स्माइल करना ये एक ह्यूमन की क्वालिटी है जिसके लिए आपने मून को शो किया है। मून जो है वो ह्यूमन क्वालिटीज़ को, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को शो कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर आपने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। ओके, कोई और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं ना। द पोएट हैज़ टॉक्ड अबाउट अ क्रीक इन द पोएम, पोएम में पोएट ने क्रीक यूज़ किया है, वर्ड क्रीक के बारे में बताया है। यू नो दैट क्रीक इज़ अ वाटर बॉडी, हमें पता है क्रीक एक वाटर बॉडी है। कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन बिलो बाय राइटिंग विच अदर वाटर बॉडीज यू कैन थिंक ऑफ, डिस्कस विद योर टीचर। और कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को आप जानते हैं, ये आपको वर्ड वेब कंप्लीट करना है। वाटर बॉडीज़, इसके अलावा रिवर होती है, लेक एक वाटर बॉडी है, पॉन्ड एक वाटर बॉडी है, तालाब, सी एक वाटर बॉडी है, ओशियन वाटर बॉडी है, एंड लेक एक वाटर बॉडी है। ठीक है, लेक, ओशियन, सी, रिवर। अच्छा, लेक हम यूज़ कर चुके हैं पहले, इसकी जगह आप स्ट्रीम लिख सकते हैं, स्ट्रीम। ओके, वो क्रीक ही है एक तरह से, क्रीक जैसे एक छोटी रिवर होती है वैसे स्ट्रीम भी होती है। नेक्स्ट, लेट अस लिसन, अब लिसनिंग एक्टिविटी है। लिसन टू द रिडल्स and write which sport is being referred to in the table below. Okay, riddle number 1, run and pass
kick a black and white ball, kick it straight into the goal. Watch for mud, don't fall. What sport am I? ओके, दौड़ना है, पास करना है, किक करना है एक ब्लैक और वाइट बॉल को, फिर उसे स्ट्रेट गोल में किक करना है. वॉच फॉर मड, मड का ध्यान रखना है, गिरना नहीं है. कौन सा स्पोर्ट है? ये है फुटबॉल. यहाँ पर आप फिल करेंगे. ये रिडल नंबर 1 का आंसर है फुटबॉल. नेक्स्ट, होल्ड योर ब्रेथ, से हुतुतु, सांस रोक के रखिए, हुतुतु कहिए. टिल यू टच 1 और 2, जब तक आप 1 या 2 को टच नहीं कर लेते. टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस वाइड, ध्यान रखना है थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो आपके बीच में. एज यू रन बैक टू योर टीम साइड, क्योंकि आपको दौड़ के अपनी टीम की साइड में भी जाना है. कौन सा स्पोर्ट है ये? ये है कबड्डी. सेकेंड स्पोर्ट है, रिडल का आंसर है कबड्डी. नेक्स्ट, नंबर 3, इन द वाटर होल्ड योर ब्रेथ, पानी में अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखिए. द वाटर इज वेरी कूल, पानी बहुत ठंडा है. आर्म्स टर्न लेग्स किक इन द ब्लू पूल, आर्म्स आपकी टर्न होती है 1 बाय 1, लेग से आप किक करते हैं और आप ब्लू पूल के अंदर होते हैं. ये है स्विमिंग. स्विमिंग. नेक्स्ट, नंबर 4, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए. प्रैक्टिस एवरी डे जस्ट राइट, हर रोज प्रैक्टिस करिए हमेशा जितना ज़रूरी है. यू विल बी हेल्दी एंड फिट, आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे. गेट एनर्जी एंड ग्रो इन माइट, एनर्जी आपको मिलेगी और आप ग्रो करेंगे. ये क्या है? ये है योगा. योगा. ओके, दैट्स 4 ही हैं, दैट्स ऑल. ट्राई टू क्रिएट अ रिडल अबाउट योर फेवरेट गेम, स्पोर्ट और एक्टिविटी. खुद की कोई आपका जो फेवरेट स्पोर्ट है, एक्टिविटी है, गेम है, उसके बारे में एक रिडल आपको क्रिएट करनी है. अपनी रिडल को फिर आप शेयर करेंगे क्लासमेट्स के साथ. लेट्स सी हु ऑल आर एबल टू गेस इन इट राइट. एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं, बाकी जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट हो उसके ऊपर आप क्रिएट कर सकते हैं. आई बाउंस अप हाई, आई बाउंस अप हाई, आई बाउंस सो फास्ट, मैं ऊपर बाउंस करती हूँ, बहुत फास्ट बाउंस करती हूँ. यू ट्राई टू कैच मी बट आई जूम पास्ट, तुम मुझे टू कैच मी, कैच करने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं बहुत जल्दी जूम करके साइड से निकल जाती हूँ. बट आई जूम पास्ट. देन आई लिव ऑन द कोर्ट, फास्ट पास्ट, आई लिव ऑन द कोर्ट with hoops so tall, hoops so tall, hoop होता है ऊपर. what am I, मैं क्या हूँ. am I with a big orange ball, a big orange ball से उस स्पोर्ट को खेला जाता है. बताइए. I bounce up high, I bounce so fast, you try to catch me but I run zoom past. I live on the court with hoops so tall. What am I with a big orange ball? कौन सा स्पोर्ट है ये? इट इज़ बास्केटबॉल. ओके, चलिए नेक्स्ट. नाउ लेट अस स्पीक. अभी स्पीकिंग की एक्टिविटी है. इनैक्ट द रोल्स ऑफ अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड. आप रोल प्ले करेंगे, एक पेरेंट बनेगा, एक चाइल्ड है. फर्स्ट सिचुएशन है कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले, खेलने के बाद आप लेट घर आ रहे हैं. पेरेंट अपसेट है, चाइल्ड एक्सप्लेन कर रहा है. तो क्या क्या आपके सेंटेंसेस होंगे? पेरेंट बोलेगा अपसेट होकर दैट वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो. डू यू नो हाउ वरीड आई वॉज, तुम्हें पता है कि मैं मुझे कितनी चिंता हो रही थी. चलो लिखा हुआ देख लेते हैं एक बार. ओके, फर्स्ट सिचुएशन कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले. पेरेंट अपसेट है, अपसेट होकर बोलेंगे वाई आर यू सो लेट, डू यू नो हाउ वरीड आई वॉज. चाइल्ड एक्सप्लेन करेगा आई एम सॉरी, अपनी मदर को मॉम या डैड जो भी आप बोलते हैं. वी गॉट कॉट अप इन अ फन गेम, एक बहुत फन गेम था उसमें हम लग गए. एंड आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, कितना टाइम हो गया वो मैं भूल गया. इट वॉन्ट हैपन अगेन, ये फिर से नहीं होगा. सेकेंड सिचुएशन है शेयरिंग डिटेल्स ऑफ द गेम्स यू प्लेड. आपने जो गेम खेला उसकी डिटेल्स आपको शेयर करनी है. बच्चा एक्साइटेड है, पेरेंट डिटेल पूछ रहे हैं इंटरेस्ट के साथ. तो पेरेंट पूछेंगे व्हाट गेम्स डिड यू प्ले टुडे, आज तुमने क्या गेम खेला. बच्चा बताएगा दैट वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड अ न्यू गेम कॉल्ड खो खो.
हमने हाइड एंड सीक खेला, एक नया गेम खो खो खेला। आई इवन वन राउंड, एक राउंड इवन में जीता भी। नाउ थर्ड सिचुएशन है ब्रिंग अ न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्ले टाइम। खेलने के बाद एक नए दोस्त को आप घर लाए हैं, बच्चा इंट्रोड्यूस करेगा, पेरेंट उसे वेलकम करेंगे। तो बच्चा इंट्रोड्यूस करते हुए कहेगा, जो भी पेरेंट है, डैड दिस इज माई न्यू फ्रेंड अर्जुन, वी मेट वाइल प्लेइंग फुटबॉल। उनके पेरेंट कहेंगे वेलकम अर्जुन, नाइस टू मीट यू, वुड यू लाइक सम स्नैक्स आफ्टर योर गेम, जो भी, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्वर्जेशन आपको करनी है। नाउ लेट अस राइट, राइटिंग एक्टिविटी है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर प्ले टाइम। अपने खेलने के बारे में, खेलने का जो टाइम है उसके बारे में एक पैराग्राफ आपको लिखना है। कुछ क्लू गिवन है, कैसे आप लिखेंगे। व्हाट टाइम डू आई गो आउट टू प्ले, किस टाइम आप बाहर खेलने जाते हैं। व्हाट डू आई प्ले विद, आप किन के साथ, हु डू आई प्ले विद, किन के साथ खेलते हैं। व्हाट गेम्स डू वी प्ले, हम क्या गेम खेलते हैं, विच इज़ माई फेवरेट गेम, मेरा ये फेवरेट गेम है। व्हाट डू वी गेन फ्रॉम प्लेइंग टुगेदर, साथ में खेलने से हमें क्या मिलता है। व्हेन डू वी फिनिश प्लेइंग एंड गो होम, कब हम खेलना खत्म करते हैं और घर जाते हैं। नाउ गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ। तो टाइटल आप दे सकते हैं माई इवनिंग प्ले टाइम। ओके, इस तरह से आप लिखेंगे टाइटल माई इवनिंग प्ले टाइम। आई गो आउट टू प्ले एट 5 PM, शाम को 5 बजे मैं खेलने जाता हूँ। एवरी इवनिंग, हर शाम को। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स फ्रॉम द नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो मेरे दोस्त हैं मैं उनके साथ खेलता हूँ। वी इंजॉय गेम्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन एंड हाइड एंड सीक, हम कुछ गेम्स खेलते हैं, साथ में इंजॉय करते हैं, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, हाइड एंड सीक। माई फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट बिकॉज आई लव बैटिंग, मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट है क्योंकि मुझे बैटिंग बहुत पसंद है। प्लेइंग टुगेदर हेल्प्स अस स्टे फिट, साथ में खेलने से हमें, साथ में खेलना हमें हेल्प करता है फिट रहने में। लर्न टीम वर्क, हम टीम वर्क सीखते हैं। एंड हैव फन, फन करते हैं। वी यूजुअली फिनिश प्लेइंग बाई 6:30 PM, हम 6:30 बजे तक खेलना ख़त्म कर लेते हैं। एंड देन गो होम, फिर घर चले जाते हैं। प्ले टाइम इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे, ये प्ले टाइम मेरे दिन का सबसे अच्छा टाइम होता है। ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लोर, अब कुछ एक्सप्लोर करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं। देर आर मैनी इंडिजेनस गेम्स इन इंडिया, इंडिजेनस हम बोलते हैं वो गेम्स जो हमारे यहीं के हैं, हमारे यहीं शुरू हुए हैं। बहुत सारे इंडिया के इंडिजेनस गेम्स हैं। खो खो एक एग्जाम्पल है इंडिजेनस गेम का। इंडिजेनस गेम्स आर नेटिव टू अ रीजन, इंडिजेनस गेम होते हैं एक जगह के जो गेम्स हैं। फाइंड आउट सम नेटिव गेम्स ऑफ योर स्टेट, आप अपने स्टेट के कुछ नेटिव गेम्स के बारे में पता लगाइए और दूसरे स्टेट्स के, उनके रूल्स पता करिए। एंड प्लेड विद योर क्लासमेट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, फिर क्लासमेट्स के साथ आप उनको खेलेंगे, टीचर आपको सुपरवाइज करेंगी। तो कोई भी गेम आप ले सकते हैं। कबड्डी आपके यहाँ खेला जाता होगा, गिल्ली डंडा एक इंडिजिनस गेम है। पिट्ठू खेल सकते हैं, ठीक है। कोई और भी, जो भी गेम किसी आपके स्टेट का है, किसी दूसरे स्टेट का है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 6th क्लास इंग्लिश 4th यूनिट का 2nd चैप्टर। होपफुली अच्छे से चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।